ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आषाढ़ माह के 10वें अध्याय में अपनी सुनते हैं कि महर्षि नारद जी अपने पापों का अंत करके भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त कैसे बने। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। आप सभी कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान का जयकारा जरूर लगाना और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में नारद जी मुनि ब्राह्मणों की एक दासी के पुत्र थे। उनका नाम नंद था। नंद को बचपन से ही ब्राह्मणों की सेवा में नियुक्त कर दिया था। वे बड़ी ही निष्ठापूर्वक सभी की सेवा किया करते थे। इस तरह ब्राह्मणों की सेवा करने से नंद के सभी पाप धीरे धीरे नष्ट होते चले गए। उनका मन पवित्र और शुद्ध हो गया। देखते ही देखते उनका मन पूजा और उपासना की ओर प्रेरित होने लगा। नंद ब्राह्मणों की पूजा और उपासना सुनते और फिर उसी का जप करते रहते। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मण वहां से दूसरे स्थान पर जाने का मन बनाने लगे। जब वे जाने लगे तो नंद को बड़ा ही दुख हुआ और उसने सबसे रुकने के लिए प्रार्थना की। तो वो ब्राह्मण कहने लगे कि आना जाना तो प्रकृति का नियम है। जो आया है वह एक दिन तो जरूर जाएगा। मनुष्य को इस मोह माया के बंधन में नहीं फंसना चाहिए। तब ब्राह्मणों ने कहा कि नंद, हम तुम्हें ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे जिससे तुम प्रभु भक्ति को सहज ही प्राप्त कर सकोगे। ऐसा कहकर उन्होंने नंद को दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिस ज्ञान के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राप्ति का मुख्य उपाय बताया है। इसी ज्ञान से नंद के मन में दिव्य प्रकाश फैल गया। ब्राह्मणों के जाते ही नंद अपनी माता के पास रहकर प्रभु का स्मरण करने लगा। ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन सांप के डसने से नंद की माता की मृत्यु हो गई। तब वह अपना घर बार छोड़कर वन में चला गया और वहां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने के लिए बैठ गया और अत्यंत कठोर तपस्या की। उसके तप के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और उन्होंने नंद को साक्षात दर्शन दिए। उनके मनोहरी स्वरूप को देखते ही नंद आत्म विभोर हो उठा। उसी समय एक भविष्यवाणी हुई कि वत्स, तुम्हारा मन पवित्र और निष्पाप है, इसीलिए तुम्हें मेरे दिव्य दर्शन प्राप्त हुए हैं। तुम्हारे मन में मुझे प्राप्त करने की जो दृढ़ इच्छा है, उसके फलस्वरूप अगले जन्म में तुम्हें मेरा प्रिय भक्त होने का गौरव प्रदान होगा और तुम अपनी भक्ति के कारण जगत में सदा के लिए अमर हो जाओगे। भविष्यवाणी को सुनते ही नंद भगवान विष्णु की उपासना करने लगे और प्रभु का नाम जपते जपते वह पृथ्वी पर विचरने लगे। सृष्टि के अंत में ब्रह्मा जी और सारी सृष्टि के साथ वो भी भगवान विष्णु में विलीन हो गए। हजारों युग बीत जाने के बाद भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और सृष्टि की इच्छा से उन्होंने मरीचि, दक्ष आदि मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। भगवान श्री हरि विष्णु के वरदान से नंद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देव ऋषि नारद के रूप में उत्पन्न हुए। उनके मन में भगवान विष्णु के प्रति असीम आस्था थी, तो वो वीणा लेकर समस्त लोकों में उनकी लीलाओं का गान करने लगे। कहा जाता है कि तभी से भगवान विष्णु के परम प्रिय भक्त के रूप में वो प्रसिद्ध हो गए। तो आज की यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे।